हम साथ साथ हैं 1999 सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित एक प्रतिष्ठित पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। कहानी रामकिशन आलोकनाथ के संयुक्त परिवार की है जो गलतफहमियों के कारण टूटता है, लेकिन बाद में प्रेम और त्याग के जरिए सभी सदस्य फिर से एक हो जाते हैं। मुख्य कहानी स्टोरी लाइन। फिल्म की शुरुआत रामकिशन और उनकी पत्नी ममता रीमा लागू के सुखी और बड़े परिवार से होती है। उनके 3 बेटे हैं, विवेक, मुनीश बहल, प्रेम, सलमान खान और विनोद, सैफ अली खान। साथ ही एक बेटी संगीता, नीलम है। विवेक ममता और सौतेले बेटे हैं, लेकिन ममता उसे अपने सगे बेटों से भी ज़्यादा प्यार करती है। गलतफहमी की शुरुआत। परिवार की खुशियों को रिश्तेदारों सदाशिव अमरापुरक हिमानी शिवपुरी की बातों से नज़र लग जाती है। उनके उकसाने पर ममता के मन में यह बात घर कर जाती है कि विवेक अपने सगे भाइयों और जायदाद के साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है। अपने बेटे प्रेम के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वह रामकिशन से विवेक और उसकी पत्नी साधना तब्बू को घर से अलग करने की मांग करती है। त्याग और बिखराव। रामकिशन इन बातों का विरोध करते हैं, लेकिन विवेक खुद ब खुद अपनी मां के इस फैसले को स्वीकार कर लेता है। वह घर और संपत्ति का त्याग करके अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़ने का फैसला लेता है। परिवार का एक होना। यह देखकर प्रेम और विनोद अपनी मां के फैसले के खिलाफ बगावत कर देते हैं और अपने बड़े भाई विवेक के साथ जाने का निर्णय लेते हैं। परिवार का एक होना। यह देखकर प्रेम और विनोद अपनी मां के फैसले के खिलाफ बगावत कर देते हैं और अपने बड़े भाई विवेक के साथ जाने का निर्णय लेते हैं। पूरा परिवार छोटे शहर रामपुर में जाकर बस जाता है। वहां वे एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे ममता को अपनी गलती का एहसास होता है। अंत में उनका अहंकार टूट जाता है और वे अपने सभी बच्चों को और बहुओं को, जिसमें करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे भी शामिल है, को सहर्ष गले लगा लेती है, जिससे परिवार फिर से एक हो जाता है। मुख्य कलाकार और अन्य जानकारी। निर्देशक सूरज बड़जात्या। प्रमुख कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, मोहनीश बहल, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर। हम साथ साथ हैं। फिल्म के बारे में गहराई से जानने के लिए इसके पात्रों की बनावट, संगीत, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड और कुछ बेहद दिलचस्प अनसुने किस्सों को समझना ज़रूरी है। यह फिल्म आधुनिक युग में भारतीय महाकाव्य रामायण का एक रूप मानी जाती है, जहां सौतेली माँ कैकेयी के रूप में ममता अपने सगे बेटों के लिए बड़े बेटे राम के रूप में विवेक को वनवास घर से अलग भेज देती है। इस कल्ट क्लासिक फिल्म से जुड़ी विस्तृत जानकारी। मुख्य किरदारों की जोड़ियाँ, द कपल्स। फिल्म की यूनिक बात यह थी कि इसमें 3 अलग अलग स्वभाव वाले भाइयों की प्रेम कहानियों को बेहद सादगी से दिखाया गया था। विवेक और साधना, मोहनीश बहल और तब्बू। यह जोड़ी मैच्योरिटी, मर्यादा और शांत स्वभाव का प्रतीक थी। विवेक का दाहिना हाथ एक हादसे में पैरालाइज लकवाग्रस्त था, जिसके बाद भी साधना ने उसका हाथ थामा। प्रेम और प्रीति। सलमान खान और सोनाली बेंद्रे। प्रेम एक शर्मीला,
आज्ञाकारी और मम्माज बॉय था, जबकि प्रीति बेहद शालीन थी। इसकी मूक साइलेंट केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। विनोद और सपना, सैफ अली खान और करिश्मा कपूर, यह जोड़ी फिल्म की जान थी, जो बेहद नटखट, ऊर्जावान और चुलबुली दिखाई गई थी। बॉक्स ऑफिस और रिकॉर्ड्स कमाई। सिर्फ रुपए 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 81 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, रिकॉर्ड। यह साल 1999 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी और 90s के दशक के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर में शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर। यह कनाडा के सिनेमाघरों टोरंटो में कमर्शियल तौर पर प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। सदाबहार संगीत, सुपरहिट म्यूजिक। राम लक्ष्मण द्वारा संगीतबद्ध ABCD, यह गाना उस समय बच्चों के लेकर बड़ों तक में बीच पिकनिक एंथम बन गया था। मैया यशोदा, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया यह गाना अपनी पारंपरिक कोरियोग्राफी के लिए आज भी लोकप्रिय है। अन्य हिट्स सुनो जी दुल्हन, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया और फिल्म का टाइटल ट्रैक। फिल्म से जुड़े अनसुने किस्से, कास्टिंग ट्विस्ट। विवेक के रोल के लिए निर्देशक सूरज बड़जात्या की पहली पसंद अनिल कपूर और ऋषि कपूर थे, लेकिन बाद में यह आइकॉनिक रोल मोहनीश बहल को मिला। सलमान की पसंद। इंटरव्यू के दौरान सूरज बड़जात्या ने बताया कि सलमान खान असल में प्रेम का शांत रोल नहीं, बल्कि सैफ अली खान का नटखट विनोद का रोल करना चाहते थे। माधुरी दीक्षित को न लेना। इससे पहले हम आपके हैं कौन में काम कर चुकी माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि निर्देशक को लगा कि दर्शक उन्हें सलमान, सैफ या मोहनीश बहल की भाभी साधना के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। फिल्म के निर्माण के पीछे की कहानियों और कलाकारों के अनुभव को जानने के लिए फिल्म हम साथ साथ है कि सबसे बड़ी यूनिक बात इसकी मल्टी कास्ट स्टार है। फिल्म में हर किरदार को इतनी बखूबी से लिखा गया था, दर्शकों को आज भी उनके ऑन स्क्रीन नाम याद है। नीचे इस फिल्म की पूरी कास्ट और उनके किरदारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। राम किशन का परिवार। द कोर फैमिली। आलोक नाथ राम किशन के रूप में। किरदार परिवार के मुखिया और एक आदर्श पिता, जिन्होंने शून्य से शुरुआत करके एक बड़ा बिजनेस एम्पायर राजवंश ग्रुप खड़ा किया। वह संयुक्त परिवार जॉइंट फैमिली की परंपराओं और मूल्यों में अटूट विश्वास रखते हैं। रीमा लागू ममता के रूप में। किरदार राम किशन की पत्नी और बच्चों की माँ। वह एक ममतामयी माँ है, लेकिन अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के बहकावे में आकर अपने सौतेले बेटे विवेक को जायदाद से अलग करने की गलती कर बैठती है। रामायण की कैकेयी से प्रेरित। मोहनीश बहल विवेक के रूप में। किरदार
राम किशन का सबसे बड़ा और ममता का सौतेला बेटा। वह बेहद शांत, आज्ञाकारी और राम जैसे आदर्शों वाला व्यक्ति है। एक बचपन के हादसे में उसका दायां हाथ पैरालाइज्ड लकवाग्रस्त हो जाता है और फिर वे पूरे बिजनेस को संभालते हैं और माँ के हर कड़वे फैसले को मुस्कुराकर स्वीकार करते हैं। सलमान खान प्रेम के रूप में। किरदार राम किशन और ममता का दूसरा बेटा। प्रेम बेहद शर्मीला, कम बोलने वाला और अपने बड़े भाई विवेक से अगाध प्रेम करने वाला भाई है। माँ के फैसले के खिलाफ वह विवेक के हक में परिवार का सबसे छोटा बेटा। सैफ अली खान विनोद के रूप में। विनोद अपनी चुलबुली, मजाकिया और नटखट हरकतों से पूरे घर को जीवंत रखता है। वह जितना चंचल है, अपने भाइयों के प्रति उतना ही वफादार और भावुक है। नीलम कोठारी संगीता के रूप में। किरदार राम किशन की एकलौती बेटी। उसकी शादी आनंद महेश ठाकुर से होती है। जब संगीता के ससुराल में उसके जेठ और उसके पति को घर से निकाल देते हैं, तो यही घटना राम किशन के परिवार में बिखराव की वजह बनती है। बहुएं और उनकी जोड़ियां। द डॉटर्स इन लॉ तब्बू साधना के रूप में। किरदार विवेक की पत्नी। साधना एक संस्कारी और समझदार बहू है। विवेक के शारीरिक दोष, लकवाग्रस्त हाथ को जानने के बाद भी वह उससे शादी के लिए तुरंत हाँ करती है। मुश्किल समय में वह साई की तरह विवेक के साथ खड़ी रहती है। सोनाली बेंद्रे प्रीति के रूप में। किरदार प्रेम की मंगेतर और राम किशन के दोस्त धर्मराज की बेटी। प्रीति बेहद शालीन, संस्कारी और डॉक्टर है। प्रेम और उसकी बॉन्डिंग बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में बयां होती है। करिश्मा कपूर सपना के रूप में। किरदार विनोद की मंगेतर और राम किशन के दोस्त धर्मराज की चुलबुली भतीजी। सपना और विनोद की जोड़ी फिल्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी और कॉमेडी लेकर आती है। दोनों की केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार दिखाई गई है। अन्य महत्वपूर्ण किरदार सपोर्टिंग कास्ट। सदाशिव अमरापुरक धर्मराज बाजपेयी के रूप में। किरदार प्रीति के पिता और राम किशन के बेहद करीबी दोस्त। वह हर सुख दुख में राम किशन के परिवार के साथ खड़े रहते हैं। अजीज बादशानी वकील मामा जी के रूप में। किरदार ममता के भाई। वह राम किशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और मुश्किल समय में ममता को सही और गलत का अंतर समझाते हैं। हिमानी शिवपुरी और सतीश शाह ममता की सहेली और उनके पति। किरदार ये वो किरदार हैं जो अपनी अमीर सोच और असुरक्षा के कारण ममता के कान भरते हैं कि सौतेला बेटा विवेक उसके सगे बेटों प्रेम और विनोद का हक मार लेगा, जिससे परिवार में दरार आती है। फिल्म हम साथ साथ हैं का संगीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में पारिवारिक और वैवाहिक उत्सवों वेडिंग एंथम्स के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म का संगीत अनुभवी संगीतकार जोड़ी राम लक्ष्मण विजय पाटिल ने तैयार किया था, जबकि इसके खूबसूरत और संस्कारी गीत रविंद्र रावल और देव कोहली ने लिखे थे। इस फिल्म के साउंड ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि
इसके लगभग सभी गानों को कोरस सामूहिक गायन के साथ बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था, जो संयुक्त परिवार की भावनाओं को दर्शाता है। नीचे फिल्म के सभी गानों और उनके संगीत से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। फिल्म के सभी गानों का विश्लेषण सॉन्ग बाय साउंड ब्रेकडाउन। मैया यशोदा, गायक कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल। महत्व, यह फिल्म का सबसे लोकप्रिय और क्लासिक गाना है। इसे भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित एक पारिवारिक नाटक प्ले के रूप में फिल्माया गया है। खासियत, इस गाने में करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे और तब्बू के डांस मूव्स और उनके पारंपरिक पहनावे को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। आज भी जन्माष्टमी और शादियों में संगीत सेरेमनी के लिए यह गाना पहली पसंद माना जाता है। ABCD। ABCD, गायक उदित नारायण, हरिहरन, शंकर महादेवन, हेमा सरदेसाई। महत्व, यह एक बेहद अनूठा और मज़ेदार पिकनिक सॉन्ग है जब पूरा परिवार बस से रामपुर अपने पैतृक गांव जाता है। खासियत, गाने के बोल में अंग्रेज़ी वर्णमाला अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय और प्यार का इजहार किया जाता है। इस गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं: ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ। तुम भी कहो। ए रे ला 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 रा 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 रा। तुम भी कहो। यह गाना उस दौर में बच्चों और युवाओं के बीच एक बड़ा क्रेज बन गया था। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, गायक उदित नारायण, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति। इस गाने के बोल कुछ इस प्रकार है: छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, आएगी जब जब दिवाली, मिलकर दीप जलाएंगे। चुनरी की कर देंगी छैया, आएगी बन के पुरवैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। महत्व, यह गाना विवेक, मोनीश बहल और साधना तब्बू की सगाई और शादी के जश्न को दिखाता है। खासियत, इसमें प्रेम, सलमान खान और विनोद सैफ अली खान अपने बने भाई के प्रति सम्मान और प्यार व्यक्त करते हैं। भारतीय शादियों में भाइयों के डांस के लिए आज भी यह गाना बजाया जाता है। सुनो जी दुल्हन, गायक रूपक कुमार राठौड़, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, सोनू निगम, प्रतिमा राव। इस गाने के बोल कुछ इस प्रकार: सुनो जी दुल्हन अब दिल थामो जी अपने,
सुनो जी दुल्हन अब गौर करो जी, अपने सास ससुर से मिलो जी, घर में चलता इनका राज, इनका खास है एक अंदाज। रामपुर का वासी हूँ मैं, राम किशन है नाम, सीधी सादी बोली मेरी, सीधा साधा काम। जो कुछ सीखा मैंने हो, जग में वो पाया मैंने। सुनो जी दुल्हन अब दिल थामो जी, अपनी प्यारी सासू से मिलो जी, घर पे चलता इनका राज, इनका खास है एक अंदाज। महत्व: यह एक संगीत सेरेमनी सॉन्ग है जहां परिवार के छोटे भाई बहन अपनी नई भाभी साधना का स्वागत करते हैं और उसे पूरे परिवार के सदस्यों के स्वभाव से परिचित करवाते हैं। खासियत: सैफ अली खान और करिश्मा कपूर की एनर्जी ने इस गाने को बेहद मज़ेदार और यादगार बना दिया था। हम साथ साथ हैं टाइटल ट्रैक। गायक: हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, कुमार शानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति। इस गाने के बोल कुछ इस प्रकार है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। यह गाना फिल्म की आत्मा है जो राम किशन और ममता की 25वीं शादी की सालगिरह के मौके पर गाया जाता है। खासियत: इसमें बॉलीवुड के लगभग सभी दिग्गज गायकों की आवाज़ें एक साथ सुनने को मिलती हैं, जो परिवार की एकता और शांति को दर्शाती है। मारे हिवड़ा में नाचे मोर। गायक: हरिहरन, अलका याग्निक, कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण। इस गाने के बोल कुछ इस प्रकार है। मारे हिवड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया, भवरे ने मचाया शोर, खिली दिल की कलिया। बदला मौसम बदले नजारे, या बदला है नजरिया, मारे हिवड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया। तू नई नवेली दुल्हन है, तेरा रूप प्यार का दर्पण है। तू नई नवेली दुल्हन है, तेरा रूप प्यार का दर्पण है। तेरी मेहंदी से, तेरे गजरे से महका महका मेरा जीवन है। मेरे सवालों का जवाब बन के तू आई सजनिया, मारे हिवड़ा में नाचे मोर, तक थैया थैया। महत्व: यह एक बेहद खूबसूरत, रोमांटिक और फेस्टिवल सॉन्ग है जिसे जोधपुर, राजस्थान के खूबसूरत माहौल में फिल्माया गया था। इसमें तीनों भाइयों और उनकी मंगेतर पत्नी के बीच के रोमांस को दिखाया गया है। मैया यशोदा। गायक: कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल। इस गाने के गीत कुछ इस प्रकार है। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मोरी पकड़े है भैया,
तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। संगीत से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्से। इंटरेस्टिंग ट्रिवियास। रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। इस फिल्म के ऑडियो कैसेट्स और सीडी की बिक्री ने उस समय सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। साल 1999 में यह देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला म्यूज़िक एल्बम, हाईएस्ट सेलिंग एल्बम बना था, जिसकी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपियाँ बिकी थी। प्लेबैक सिंगर्स की फौज। सूरज बड़जात्या की फिल्म की यह खासियत रहती है कि वे गानों के भव्यता पसंद करते हैं। इस फिल्म के साउंड ट्रैक में उदित नारायण, कुमार सानू, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, सोनू निगम और शंकर महादेवन जैसे देश के टॉप सिंगर्स ने एक साथ मिलकर काम किया था। राम लक्ष्मण और राजश्री का जादू। संगीतकार राम लक्ष्मण ने इससे पहले सूरज बड़जात्या की मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों में भी ब्लॉकबस्टर संगीत दिया था। हम साथ साथ हैं के साथ उन्होंने अपनी कामयाबी की हैट्रिक पूरी की थी और इस फिल्म के लिए उन्हें जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर का पुरस्कार भी मिला था। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई के इंडोर स्टूडियो और राजस्थान के जोधपुर की खूबसूरत ऐतिहासिक जगहों पर हुई थी। निर्देशक सूरज बड़जात्या अपनी फिल्मों में भव्यता और भारतीय संस्कृति को दिखाने के लिए जाने जाते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने लोकेशन का शानदार चुनाव किया था। फिल्म की शूटिंग और मुख्य लोकेशन का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। राजस्थान के आइकॉनिक लोकेशन। द राजस्थान शेड्यूल फिल्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा और इसके कई सुपरहिट गाने राजस्थान के जोधपुर में शूट किए गए थे। जसवंत थड़ा फिल्म का सबसे मशहूर रोमांटिक गाना मारे हिवड़ा में नाचे मोर मुख्य रूप से इसी खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर के स्मारक पर फिल्माया गया था। इसके पीछे दिखने वाली झील और बगीचे ने गाने को और भी यादगार बना दिया था। मोहनगढ़ किला इसी गाने मारे हिवड़ा में नाचे मोर के कुछ बेहतरीन डांस सीक्वेंस और राजसी दृश्य इस विशाल और ऐतिहासिक किले के परिसर में शूट हुए थे। मंडोर गार्डन फिल्म का प्रसिद्ध पिकनिक सॉन्ग ABCD का एक बड़ा हिस्सा इसी गार्डन के प्राचीन स्मारकों और बागीचों में फिल्माया गया था। रामपुर पैतृक गांव फिल्म में दिखाया गया रामपुर गांव असली में जोधपुर के ही आसपास के ग्रामीण इलाकों और पैतृक हवेलियों में सेट किया गया था, जहां फिल्म का दूसरा भाग भाइयों का अलग होना और फैक्ट्री संभालना शूट हुआ था। मुंबई के स्टूडियो सेट द मुंबई शेड्यूल फिल्म के ज़्यादातर पारिवारिक सीन, रामकिशन का आलीशान बंगला और इंडोर बातचीत मुंबई के बड़े फिल्म स्टूडियो में सेट बनाकर शूट की गई थी। महबूब स्टूडियो रामकिशन के भव्य घर का अंदरूनी हिस्सा, इंटीरियर यही सेट लगाकर तैयार किया गया था।
फिल्मिस्तान और कमाल अमरोही स्टूडियो। फिल्म के अन्य अंदरूनी दृश्य, ऑफिस के सीन और गानों, सुनो जी दुल्हन और मैया यशोदा के लिए बनाए गए विशाल स्टेज सेट मुंबई के इन स्टूडियो में लगाए गए थे। शूटिंग से जुड़ा बड़ा विवाद, द बैग वर्क कंट्रोवर्सी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही भारतीय सिनेमा का सबसे चर्चित विवाद सामने आया था। सितंबर-अक्टूबर 1998 में जब फिल्म की स्टार कास्ट जोधपुर में शूटिंग कर रही थी, तब एक रात सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी जोधपुर के पास कड़ी गांव के जंगल में शिकार के लिए गए थे। उन पर 2 दुर्लभ काले हिरण, ब्लैक बक्स के शिकार का आरोप लगा। इस मामले के कारण फिल्म की शूटिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था और पुलिस ने सितारों को हिरासत में भी लिया था। फिल्म हम साथ साथ हैं 1999 भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसे रिलीज हुए 25 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। फिल्म हम साथ साथ हैं 1999 भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसे रिलीज हुए 25 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। यह फिल्म सिर्फ एक हिट मूवी नहीं, बल्कि भारतीय पारिवारिक मूल्यों का एक कल्ट डॉक्यूमेंट बन चुकी है। इस फिल्म की कुछ ऐसी अनोखी खासियतें, स्पेशलिटीज़ हैं जो इसे बॉलीवुड की अन्य फिल्मों से अलग और बेहद खास बनाती है। आधुनिक युग की रामायण। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लॉट है, जो सीधे तौर पर भारतीय महाकाव्य रामायण से प्रेरित है। त्याग और वनवास। जैसे राम ने अपनी सौतेली माँ कैकेयी के कहने पर वनवास स्वीकार किया था, वैसे ही विवेक मोनीश बहल अपनी सौतेली माँ ममता के कहने पर चुपचाप घर और बिजनेस छोड़कर रामपुर चला जाता है। भाइयों का प्रेम। जैसे लक्ष्मण और भरत ने राम का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही प्रेम सलमान खान और विनोद सैफ अली खान अपनी मां के फैसले का विरोध करते हैं और बड़े भाई के प्रति अटूट निष्ठा दिखाते हैं। भव्य मल्टी स्टारर कास्ट। 90 के दशक के इतने बड़े सितारों को एक साथ एक ही स्क्रीन पर लाना और सबको बराबर का स्क्रीन टाइम देना बहुत ही बड़ी बात थी। फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और मोनीश बहल जैसे 6 बड़े मुख्य कलाकार थे। निर्देशक सूरज बड़जात्या ने हर एक किरदार को इतनी खूबसूरती से बुना कि कोई भी किरदार छोटा या फीका नहीं लगा। संयुक्त परिवार और संस्कारों का उत्सव। यह फिल्म ऐसे दौर में आई थी जब भारतीय समाज में न्यूक्लियर फैमिली, छोटे परिवारों का चलन बढ़ रहा था। ऐसे समय में इस फिल्म ने द फैमिली दैट इट्स टुगेदर, फ्रेंड्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर, जो परिवार एक साथ रहता है, प्रार्थना करता है, वो एक साथ रहता है, का संदेश दिया। फिल्म में बड़ों का सम्मान, भाई बहनों का आपसी प्यार और त्योहारों को मिलकर मनाने की परंपरा को बहुत ही सकारात्मक तरीके से दिखाया गया है। शादियों और उत्सवों की गाइड, द अल्टीमेट वेडिंग डायरेक्टरी। इस फिल्म को भारतीय शादियों का ट्रेंड सेट कहा जा सकता है।
फिल्म के गानों जैसे सुनो जी दुल्हन, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया और मैया यशोदा ने भारत के संगीत सिनेमा को के कल्चर को पूरी तरह बदल दिया। इस फिल्म में दिखाए गए लहंगे, शेरवानी, गहने और डांस स्टेप्स आज भी भारतीय शादियों और पारिवारिक समारोह में कॉपी किए जाते हैं। कोई विलेन खलनायक ना होना। पारंपरिक बॉलीवुड फिल्मों के विपरीत इस फिल्म में कोई बाहरी विलेन, गुंडा या डाकू नहीं था। फिल्म का मुख्य द्वंद्व किसी इंसान से नहीं बल्कि इंसानी स्वभाव की गलतफहमी, असुरक्षा और कान भरने वाले रिश्तेदारों से था। अंत में जीत किसी लड़ाई से नहीं बल्कि प्यार, त्याग और क्षमा से होती है, जो इसे एक शुद्ध पारिवारिक मनोरंजन, क्लीन फैमिली एंटरटेनर बनाती है। सदाबहार मीम्स और पॉप कल्चर। मीम कल्चर एंड पॉप कल्चर। आज के डिजिटल युग और सोशल मीडिया पर भी यह फिल्म उतनी ही प्रासंगिक है। फिल्म में कुछ सीन जैसे हर बात पर सबका एक साथ ताली बजाना या शर्माना आज की युवा पीढ़ी के बीच मीम्स के रूप में बेहद लोकप्रिय है। ये दिखाता है कि फिल्म का क्रेज़ आज के युवाओं में भी बराबर है। हम साथ साथ हैं का संगीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में पारिवारिक और वैवाहिक उत्सवों, वेडिंग एंथम्स के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म का संगीत अनुभवी संगीतकार जोड़ी रामकिशन विजय पाटिल ने तैयार किया था, जबकि इसके खूबसूरत और संस्कारी गीत रविंद्र रावल और देव कोहली ने लिखे थे। इस फिल्म के साउंड ट्रैक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसके लगभग सभी गानों को कोरस सामूहिक गान के साथ बड़े पैमाने पर फिल्माया गया था, जो संयुक्त परिवार की भावना को दर्शाता है। फिल्म हम साथ साथ हैं 1999 भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक कल्ट क्लासिक का दर्जा रखती है। जहां एक तरफ इस फिल्म को अपने पारिवारिक मूल्यों के लिए बेहद पसंद किया गया, वहीं दूसरी तरफ सिनेमाई नज़रिए से इसमें कुछ कमियां भी थीं। यह एक तरफ इस फिल्म को अपने पारिवारिक मूल्यों के लिए बेहद पसंद किया गया, वहीं दूसरी तरफ सिनेमाई नज़रिए से इसमें कुछ कमियां भी थीं। इस फिल्म की खूबियों, खासियतों और उनकी कमज़ोरियों का पूरा विश्लेषण करते हैं। फिल्म की मुख्य खासियतें, स्ट्रेंथ एंड स्पेशलिटीज़। संयुक्त परिवार का उत्सव। यह फिल्म ऐसे दौर में आई थी जब भारत में न्यूक्लियर फैमिली, छोटे परिवारों का चलन बढ़ रहा था। फिल्म ने द फैमिली दैट इट्स टुगेदर, प्रेट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर का संदेश देकर संयुक्त परिवार की परंपरा को भी बहुत ही सकारात्मक तरीके से पेश किया। आधुनिक रामायण का रूप। फिल्म की कहानी सीधे तौर पर रामायण के प्रेरित है। सौतेली माँ ममता का अपने सगे बेटों के लिए बड़े बेटे विवेक को घर से अलग करना और भाइयों का आपस में अटूट प्यार लक्ष्मण और भरत की तरह दर्शकों के दिल को छू गया। कोई विलेन ना होना। पारंपरिक फिल्मों के विपरीत इसमें कोई बाहरी गुंडा या खलनायक नहीं था। फिल्म का मुख्य विलेन इंसान के भीतर की गलतफहमी, असुरक्षा, कान भरने वाले रिश्तेदार थे। अंत में जीत प्यार और क्षमा से होती है। भव्य स्टार कास्ट की बॉन्डिंग। सलमान खान, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर,
तब्बू, सोनाली बेंद्रे और मोहनीश बहल जैसे 6 बड़े सितारों को एक स्क्रीन पर लाना और सबको बराबर का महत्व देना निर्देशक सूरज बड़जात्या की बड़ी खूबी थी। शादियों के लिए ट्रेंड सेट फिल्म के गानों सुनो जी दुल्हन मैया यशोदा ने भारतीय शादियों के संगीत सेरेमनी के कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके कपड़े, गहने और डांस स्टेप्स आज भी शादियों में कॉपी किए जाते हैं। फिल्म की मुख्य कमजोरियां, वीकनेसेस एंड क्रिटिसिज्म। अत्यधिक आदर्शवाद, टू मेलोड्रामिक। फिल्म में किरदारों को बहुत ज़्यादा परफेक्ट और संस्कारी दिखाया गया है। वे हर बात पर शर्माते हैं, पैर छूते हैं और बड़ों की हर सही गलत बात को बिना किसी सवाल के मान लेते हैं। आज के दौर के दर्शकों को यह थोड़ा अवास्तविक, अनरियलिस्टिक और नाटक जैसा लगता है। धीमी रफ्तार और बहुत ज़्यादा गाने। फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे 20 मिनट है। कहानी में ड्रामा कम है और गाने बहुत ज़्यादा। कुल 7 गाने हैं। हर 15-20 मिनट में एक नया गाना आ जाता है, जिससे फिल्म की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। कमज़ोर स्क्रीन प्ले और प्रेडिक्टेबल कहानी। फिल्म की कहानी बेहद प्रेडिक्टेबल, जिसका अंदाज़ा पहले से लगाया जा सके है। शुरुआत से ही पता होता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा और पूरा परिवार फिर से हंसते खेलते एक हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा सस्पेंस या ट्विस्ट नहीं है। महिलाओं का रूढ़िवादी चित्रण। फिल्म में बहुओं और बेटियों को सिर्फ घर के काम करने, शर्माने, खाना परोसने और पूजा पाठ करने तक ही सीमित दिखाया गया है। भले ही प्रीति सोनाली बेंद्रे एक डॉक्टर है, लेकिन पूरी फिल्म में उसे केवल घरेलू दायित्व निभाते ही दिखाया गया है। करियर पर कोई ध्यान नहीं है। मीम मटेरियल, मीम कल्चर। फिल्म के कुछ सीन्स जैसे हर छोटी बात पर पूरे परिवार का एक साथ ताली बजाना, अत्यधिक रोना धोना या हद से ज़्यादा संस्कारी संवाद आज के सोशल मीडिया के दौर में युवाओं के बीच मीम्स और मजाक का जरिया बन चुके हैं। फिल्म हम साथ साथ हैं में सलमान खान, प्रेम और सोनाली बेंद्रे प्रीति की केमिस्ट्री भारतीय सिनेमा की सबसे अनोखी और खूबसूरत प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। जहां बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर जोरदार डायलॉग्स, गानों में भागदौड़ और खुलकर प्यार का इजहार दिखाया जाता है, वहीं इस जोड़ी की यूनिक बात इसका शालीन, मर्यादा और मूक रोमांस था। मॉम्स बॉय और संस्कारी लड़की का मेल। फिल्म में सलमान खान का किरदार प्रेम अपने नाम की तरह ही बेहद सीधा, शर्मीला, कम बोलने वाला और अपनी मां का आज्ञाकारी बेटा है। वहीं सोनाली बेंद्रे का किरदार प्रीति बेहद शालीन, संस्कारी और बड़ों का आदर करने वाली लड़की का है। दोनों का स्वभाव एक जैसा होने के कारण उनकी जोड़ी स्क्रीन पर बेहद स्वाभाविक और पवित्र लगती है। बिना कुछ कहे आंखों आंखों में बातें, साइलेंट केमिस्ट्री। इस जोड़ी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि पूरी फिल्म में इनके बीच बहुत कम बातचीत या लंबे संवाद डायलॉग्स दिखाए गए हैं। वे जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो सिर्फ अपनी आंखों की भाषा और मुस्कुराहट से ही सब कुछ बयां कर देते हैं। दोनों का एक दूसरे को देखकर शर्माना और नजरें झुका लेना दर्शकों के दिल को छू जाता है। म्हारे हिवड़ा में नाचे मोर और उनका रोमांस।
जोधपुर के महलों में फिल्माया गया म्हारे हिवड़ा में नाचे मोर इस जोड़ी की केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस गाने में प्रेम और प्रीति के बीच के कोमल रोमांस को दिखाया गया है। खासकर गाने की वो लाइन, तुझको निहारूं सुबह से शाम, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, वह सीन आज भी बेहद लोकप्रिय है। मैया यशोदा गाने में प्रेम की दीवानगी। फिल्म के सबसे सुपरहिट गाने मैया यशोदा में जब सोनाली बेंद्रे प्रीति राधा बनकर स्टेज पर डांस करती हैं, तो दर्शकों के साथ साथ बैकग्राउंड में बैठे सलमान खान प्रेम के रिएक्शन देखने लायक होते हैं। प्रीति के डांस पर प्रेम का खो जाना और उनके चेहरे की मासूम खुशी दोनों के बीच के गहरे और सच्चे प्यार को दर्शाती है। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा। जब परिवार में बिखराव आता है और विवेक बड़े भाई को घर छोड़ना पड़ता है, तब प्रेम पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे कठिन समय में प्रीति बिना किसी शिकायत के एक मजबूत स्तंभ की तरह प्रेम का साथ देती है। वह प्रेम के फैसले कि वह बड़े भाई के बिना शादी नहीं करेंगे का पूरा सम्मान करती है, जो उनके प्यार की मैच्योरिटी को दिखाता है। इस जोड़े का जादू आज भी सोशल मीडिया पर रील्स और वीडियो क्लिप्स के रूप में छाया रहता है। फिल्म हम साथ साथ हैं का 11 मिनट से ज़्यादा लंबा गाना सुनो जी दुल्हन मुख्य रूप से विनोद और सपना द्वारा नई बहू साधना का स्वागत करते हुए पूरे परिवार के किरदारों और उनके रहस्यों का परिचय देता है। कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और सोनू निगम जैसे दिग्गजों द्वारा गाए गए इस प्रसिद्ध गीत में परिवार के हर सदस्य के स्वभाव को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। सुनो जी दुल्हन एक बात सुनो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी, तुम्हें मिलाए सबसे आज, सुनो सुनाए सबके राज, तुम्हें मिलाए सबसे आज, सुनो सुनाए सबके राज। पहले दुल्हन तुम इनसे मिलो जी, घर के मुखिया तुम्हारे ससुर जी, जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज, जिनके सर पे सुखों का ताज, देखो जरा इनका अंदाज। रामपुर का वासी हूँ मैं, राम किशन है नाम, सीधी साधी बोली मेरी, सीधा साधा काम हो, जो भी चाहा मैंने रब से वो पाया मैंने। रामपुर का वासी हूँ मैं, राम किशन है नाम, देश विदेश घूम कर आया मैं भाई, महक गाँव की मिट्टी की ना बिसराई, वही गुड़ चना दूध नाश्ते में भाई।